हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। जानते हो आज हमको डिस्कस करना है कि आज से आपके 10 दिन बाकी हैं, ठीक है। एग्जाम के कितने दिन बाकी हैं? 10 दिन। 10 दिन में आपको कैसे मेहनत करनी है, क्या करना है, कैसे आपको, क्योंकि अपने आप को ये इम्प्रूव करने का दिन है, ठीक है। अपने आप को ये इम्प्रूव करने का दिन है और तुम लोग का ये टाइम में चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा, ठीक है। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो आप 90% आराम से इजीली ले आएंगे। 90% से एबव लाना है ना आप लोग को, 90% 95% प्लस लेके आना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कितना कंपटीशन है आज के दौर में, बहुत कंपटीशन है ना। 90% से नीचे जो होता है उसको कंपनी वाले देखते भी नहीं है, ठीक है। अगर 90% से एबव लाते हैं आप, तभी जाके आपको कंपनी में कहीं जॉब मिलती है, कहीं कुछ मिलता है, तब जाके आपको मतलब एक लाइफ बनते हैं कि हाँ 90% एबव है, तो एक सिक्योर हो जाता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जुट जाना है, मतलब जो ये 10 दिन है ना, ये 10 दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट डेज है ये, समझ लीजिए आपके लाइफ का अग्नि परीक्षा है, ठीक है। अग्नि परीक्षा मतलब ये कि आपने क्या किया है एक साल के बाद, ठीक, उसको आज आपको क्या करना है, दिखाना है। इस 10 दिनों में अगर 10 दिनों में पढ़ाई करके थोड़ा सा अपने अंदर का जो भी मस्ती है, जो भी है, जो भी टेंशन है, गलत एक्टिविटी जो भी, सब खत्म करके से हमें क्या करना है, 10 दिन से पढ़ाई करनी है, ठीक है। 10 दिन अपने आप के लिए दे दीजिए, मतलब अभी तो मस्ती किया, कुछ भी किया, जो भी किया, एनीथिंग एल्स जो भी आपने किया, अगर अब 10 दिन को करना है, अपने फ्यूचर के लिए देना है। अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ सर मैं देना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप चाह रहे ना कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, मगर आप लोग चाहते नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे हैं ना, जिस दिन आपने चाह लिया आज मैं 100 क्वेश्चन लगा के दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है 100 क्वेश्चन लगाना, ठीक है। 100 क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन आप लगा देते हैं एग्जाम, अभी एग्जाम से पहले अगर वो 100 क्वेश्चन आपने दिल से लगाया है, अपने माइंड से लगाया है, तो वो एग्जाम में अगर बैठेंगे ना, वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि समझ लीजिए ना, एक एक क्वेश्चन जब देखेंगे आप, फिर क्या होगा, एक एक क्वेश्चन देखने में यह लगेगा, इतनी खुशी मिलेगी, अरे ये क्वेश्चन मुझे आता है यार, ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और अगर आपने नहीं सॉल्व किया अपने फ्यूचर के लिए, 10 दिन में नहीं दिया अपने फ्यूचर के लिए, तो एग्जाम में बैठ के ना सिर्फ रोएंगे और अपने आप को कोसेंगे, सिर्फ बहानेबाजी करेंगे, मगर इससे कोई फायदा तब नहीं होगा। आपने वो लॉस कर दिया होगा, आपने वो 10 दिन जो आपको 10 दिन मिले हैं वो लॉस कर दिया होगा आपने, समझ में आया। 10 दिन आपने लॉस कर दिया, जो आज इंपॉर्टेंट 10 दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही अगर नहीं पढ़ रहे हो अभी तक, तो आज से होश में आ जाओ, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो आज से पढ़ाई को स्टार्ट कर दो एकदम, ठीक है। पढ़ाई को स्टार्ट कर दो और अपने अंदर एक बनाओ ना, जुनून पैदा करो कि हमको कुछ करके दिखाना है। जब 90% आएंगे ना, तब पूछेगा कितने परसेंट आए, कितना खुशी लगेगा, कितना मन अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा, हाँ मेरे 90% आए, कितना अच्छा लगेगा। और अगर फेल हो गए, नंबर कम आए, तो फिर क्या होगा, मायूस घूमोगे इधर उधर, मगर उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो आ गया ना वो आ गया, दोबारा तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर एक बार आपके सर्टिफिकेट पे 80%, 90%, 99%, 60% अगर आ गया, लिख गया, तो वो कभी चेंज नहीं होता है इन फ्यूचर, ठीक है, कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अभी जाग जाओ, अभी सवेरा है। अगर आज जागे ना, तो ये तुम्हारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, शाइनिंग होगा, ठीक है। आज से स्टार्ट करो पढ़ाई को, सिर्फ मेरी 10 बातों को फॉलो करना है, 10 दिन 10 बातें। पहला क्या है हमारा, डेली रिवीजन, ठीक है। डेली रिवीजन मतलब जितना भी आपने पढ़ लिया है अभी तक, अगर जो भी नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया है, उसको रिवाइज करते रहना है। एक टाइम बना लो, ऐसा टाइम बना लो ना मॉर्निंग का, कि सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश माइंड और स्टार्ट करो पढ़ाई, स्टार्ट कर दो ना। जब स्टार्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा,
देखना जब रिवीजन करोगे ना, अगर तुमको क्वेश्चन अच्छे से लर्न किया है और अच्छे से क्वेश्चन लर्न किया है और फिर रिवीजन करोगे, वो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी मिलेगी, फिर वो जाहिर नहीं कर सकते, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डेली रिवीजन करना है। सेकेंड है हमारा अभी 5 डेज होगी, मैं जो है अभी 5 डेज के लिए आपको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चन इन अ मैथ में डेली का डेली 50 क्वेश्चन लगाने ही है, ठीक है। डेली का डेली 50 क्वेश्चन, अगर 50-50 लगा रहे हो ना, वो क्वेश्चन लगाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाइए आप। ये 50 डेली का डेली, ठीक है, मैथ में। फिर थर्ड क्या होगा, बच्चों मैं अभी आप लोग 6 पॉइंट में लिखा है ना, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई क्या है, क्या क्या करना है डेली का, ठीक है। इसके बाद कैसे करेंगे 7, 8, 9, 10 ये 10 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये फॉलो कर लेंगे ना, एग्जाम में 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या, डेली रिवीजन करते रहना है। सेकंड पे क्या है, डेली 50 क्वेश्चन मैथ में लगाने हैं। थर्ड पे क्या है हमारा, डेली 50 क्वेश्चन साइंस में लगाने हैं। फोर्थ पे डेली 50 क्वेश्चन एसएसटी मतलब सोशल साइंस होता है तुम लोग का। और फिफ्थ पे डेली 50 क्वेश्चन इंग्लिश में, और डेली 50 क्वेश्चन किसमें करना है, हिंदी में, ठीक। 50-50 क्वेश्चन एक लिए और एक टाइम निर्धारित करके, मतलब 7 नंबर आपको करना क्या है, टाइमिंग। टाइमिंग डिवाइड करिए, ठीक है। मतलब जैसे मॉर्निंग का टाइम चूज कर लीजिए, मॉर्निंग में कम से कम 2 आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे मॉर्निंग में। इसमें भी 10 से, जैसे ये बना दिया, अभी स्कूल तो बंद हो गए होंगे ना, स्कूल बंद हो गए सब लोग के, आपको करना क्या है, सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग में 2 घंटे आपको मैथ पे लेना है, 2 घंटे मॉर्निंग के लिए, 2 घंटे मॉर्निंग के साइंस पे देना है, ठीक है। जैसे 8 से 10, 10 से 12, 11 से 10:30 से 12:30, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक लेके दोपहर में एसएसटी, बेटा सिर्फ 10 दिन 10 घंटे पढ़ाई करना है, डेली का 10 घंटे, मतलब 2 घंटे इसका हो गया, मतलब 2 घंटे इसका हो गया, हिंदी का 2 घंटे, इंग्लिश का 2 घंटे, एसएसटी का 2 घंटे, साइंस का 2 घंटे, मैथ का, टोटल 10 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे 10 आवर्स हुए, तो 10 आवर्स आपको डेली का सिर्फ ये 50-50 क्वेश्चन लगाने हैं। बेटा अगर आज हमने टाइम नहीं दिया अपने फ्यूचर के लिए, जिंदगी में सिर्फ रोगे और कुछ नहीं होगा। बाद में सिर्फ बहाने बनाओगे कि हाँ क्वेश्चन बाहर से आ गया, क्वेश्चन को जो याद लर्न करके गए थे वो नहीं आया। होता क्या है, क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन तो याद करके आते हो ना, वही आता है, और क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, और तुम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और तुम लोग समझ नहीं पाते हो, फिर करते क्या हो, क्वेश्चन छोड़ देते हो या उल्टा सीधा कुछ लिख देते हो, ठीक है। इसलिए हर एक टॉपिक को बिल्कुल बना दो कि हाँ एक टॉपिक है जो हमने क्वेश्चन लर्न किया है, उसको डेली प्रैक्टिस करो, लिख के करो, ठीक है। एक चीज, हाँ 8 नंबर में है राइटिंग। देखो बेटा 8 नंबर पे आपका राइटिंग है, मतलब आप जैसे 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन टाइमिंग लगाइए, घड़ी रखिए अपने पास, और देखिए कितने देर में हम क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हैं। कम से कम जैसे जीवन परिचय है, जनरल आइडिया है, क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, वो सब आप लोग रिवाइज दे लीजिए और घड़ी में टाइमिंग लगा के करिए कैसे वो सॉल्व करना है, ठीक है। और एक टाइम लगे 5 मिनट में क्वेश्चन हमें सॉल्व कर देना है, 10 मिनट में कुछ लॉन्ग आंसर सॉल्व कर देना है। इससे क्या होगा, टाइम डिवाइड होगा। जब आप टाइम डिवाइड करेंगे, टाइम डिवाइड, जब टाइम डिवाइड करेंगे ना, तो उससे ये होगा आपका कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और आपको लास्ट में पेपर जब सॉल्व करने जाएंगे ना, आपको टाइम मिल जाएगा। लास्ट में चेक करेंगे, चेक भी करिएगा कि हाँ कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कॉपी लिखते टाइम ये भी चेक करते रहिएगा कहीं कोई पेजेस नहीं छूट गए, ठीक है।
हर एक चीज को ध्यान रखना बेटा और अच्छे से एग्जाम करना है, ठीक है। और हमारे साथ मिलकर करिए, 95% लाना ही लाना है, ठीक है। 8 नंबर पे राइटिंग हो गया। 9 पे मतलब आपके एग्जाम में क्या है 20% मतलब 20 क्वेश्चन जो है वो क्या है मल्टीपल चॉइस में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए तो करना क्या है आपको, मल्टीपल चॉइस में जो आ रहा है आपका उसको डेली रिवाइज करते रहना है, डेली का डेली, ठीक है। डेली का डेली 20 क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। इससे ये होगा कि अगर डेली का डेली आप 20 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो माइंड में आपके सेट हो जाएगा और इजिली आप एग्जाम में कर देंगे। 20% नंबर कहाँ से निकालने हैं आपको, यहाँ से निकालने हैं। 20 नंबर ये पूरे सही होने चाहिए, ऐसा आपको करके आना है, ठीक है। 20 नंबर आपके पूरे सही होने चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट 10 नंबर हमारा क्या है, लास्ट 10 नंबर की भी हम लास्ट में बात करेंगे, वो तो लास्ट में, ठीक है। पहले तो आपकी पढ़ाई करनी है, इसके तुमने डिवाइड कर दिया कैसे कैसे आपको करना है, बिल्कुल शॉर्ट छोटा छोटा टारगेट लीजिए और डेली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से 5 दिन तक आपको ये पूरा करना है। 5 दिन में अगर डेली 50 ले लें कितना हो जाएंगे 250 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे, 100% साइंस के हो जाएंगे, 250 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 250 क्वेश्चन इंग्लिश के, 250 क्वेश्चन हिंदी के, मतलब 250 सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट 5 डेज में क्या करना है आपको, वो रिवाइज करना है सिर्फ कुछ, उसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। लास्ट 5 डेज में आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो लास्ट 5 डेज बचेंगे, उसमें मैं एक डिफरेंस बना के दे दूंगा कि लास्ट 5 डेज में आप क्या करें। अगर स्ट्रेटेजी चाहिए आपको पढ़ने का तो आज से ही ज्वाइन कर लीजिए हमारा, ठीक है। हमारे चैनल से ज्वाइन करिए और डेली का डेली हम कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, आपको एक ट्रिक बताते रहेंगे कैसे आपको 95% तक लाना है, ठीक है। और बिल्कुल जोश के साथ आइए कि हमको कुछ करके दिखाना है, बदल देना है अपनी कल आने वाला कल को बदल देना है, ठीक है। और अगर करना है ये तो स्टार्ट कर दो आज से मेहनत। अगर आज से मेहनत स्टार्ट कर देते हो तो तुमको ना कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। रूल बना लो ना, अगर टारगेट बना लो, एम बना लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर देखना आने वाला कल सिर्फ तुम्हारा होगा, नाम सिर्फ तुम्हारा लिया जाएगा, हर जगह तुम्हारी फोटो होगी, हर जगह तुम्हारा ही नाम होगा, ठीक है। आज से बस स्टार्ट करना है पढ़ाई का और कुछ करना है। मम्मी पापा क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कुछ कहते हैं घर का काम करो, पैसे कमा के लाओ, भी कहते हैं, नहीं कहते हैं ना, क्या कहते हैं बेटा सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और नंबर अच्छे लाओ। क्यों, वो जानते हैं अगर तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया हो गया ना तो फिर क्या होगा, तुम्हारा अगर फ्यूचर बढ़िया होगा तो मम्मी पापा को इसी में खुशी मिलती है, ठीक है। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, उनको इसी में सारी खुशी है। इसलिए ना तो अपने लिए तो अपने मम्मी पापा के लिए 95% ला के दिखाना है, ठीक है। आज देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था, सपने वो नहीं होते हैं जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, कहा था ना। तो तुम लोगों के लिए क्या है सपना, ड्रीम क्या है तुम्हारा, 95% लाना, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना। तो अगर सच में तुम पढ़ना चाहते हो, सच में अगर कुछ करना चाहते हो, सच में 95% लाना चाहते हो, सच में टॉप करना चाहते हो, तो कभी तुम्हें नींद नहीं आएगी, उलझन होगी, इतनी जल्दी हम अपने टॉपिक को कवर कर लें। तुम लोग क्या करते हो, बहाना बनाते हो, बस 11 बजे 10 बजे पढ़ोगे फिर कहोगे नींद आने लगी, अब सुबह पढ़ेंगे। ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है, ये तुम्हारा एक तो तुमको नहीं ले जाते हैं, ठीक है। वही तुम्हारा सपना कोई नहीं है। तो लोग समझ लिए हो कि हम लोग को पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा, मगर पढ़ाई करके वो मिलता है ना जो बिना पढ़ाई करे नहीं मिल सकता, ठीक है। एक बार पढ़ाई करके देखो, मन से पढ़ाई करके देखो, मन से दिल से क्वेश्चन लगा के देखो, फिर जितनी खुशी मिलेगी जब आंसर आता है, इतनी खुशी मिलती है ना, वो फीलिंग्स कोई बयान नहीं कर सकता है। एक बार पढ़ाई से मोहब्बत करके देखो, ठीक है, पढ़ाई से मोहब्बत करके देखो, उसके बाद देखना सब कुछ अलग हो जाएगा। बस करना क्या है, 10वीं बार हमारी जो है उसको मैं पूरा कर दे रहा हूं, अपने आप को भी टाइम देना है, ठीक है। रिलैक्स, देखो रिलैक्स एंड फिटनेस मतलब अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जरूरी क्या है, विटामिन की जरूरी है, आपको हर चीज की जरूरी है, बॉडी में हर ग्लूकोज की जरूरी, सब कुछ जरूरी है। इसलिए ये नहीं कर देना है कि हम पढ़ाई करते रह गए और खाना पीना छोड़ दिए। खाना पीना भी लेते रहना है, मगर उस टाइम पे लेना है जब आपकी पढ़ाई आधी हो चुकी हो,
इन्हें खाते ही रह जाओ साथ। इस तरह नहीं करना है, मगर अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो और अपने आप को बिल्कुल कहीं बाहर न जाओ। क्यों? कहीं बाहर नहीं जाना है और आराम से घर पे ही रहना है। सुख मतलब ये होता है ना, बाहर जाए कहीं चोट लगे कुछ हो गया तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपने आप को एकदम फिट रखना है, कहीं नहीं जाना है, आराम से सारे काम करने हैं, सिर्फ पढ़ाई करनी है और डेली 2 या 4 बादाम, 4 बादाम तो भिगो के खाना ही खाना है। रात को भिगो लो, सुबह सुबह खा लो, ठीक है। इससे तुम्हारे क्या मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करना है ना, माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो करोगे ना माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो करोगे ना, ठीक है बेटा, ठीक है। और सारे प्लीज ऐसा करो ना, जितने भी बच्चे जितने फ्रेंड्स हैं आप लोग के, सबको ये वीडियो शेयर कर दो और सबसे कह दो कि हम लोग को एक तूफान लाना है। सारे बच्चों का यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में सब 90% 590 प्लस लेके आओ, फिर देखना एक इतिहास हो जाएगा। इतिहास बस डालो सब। हमारा टारगेट 95% प्लस का। अगर आपका भी है कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मेरा है, ठीक है। जय हिंद।